क्या पड़ेगा। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चले छंद हो हवन चले, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर चली वो हवा यहाँ चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और हम झुकी नजर देह की दुकान पर, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया वो बार देख, क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर चली वो हवा यहाँ चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली। और गम झुकी नजर देह की दुकान पर, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। आखिरी है, मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण, मांग भर चली कि एक जब नई नई किरण। ढोल के धुनुक उठी ठुमुक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन चली दुल्हन। गांव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी गाजी एक बह गिरी। पुछ गया सिंदूर तार तार हुई चूनरी। और हम अजान से दूर के मकान से, पालकी लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच और महाकवि नीरज फाउंडेशन की ओर से महाकवि नीरज जी की द्वितीय पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित इस भावांजलि कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से,
लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज जी ने ही लिखा है। लेकिन आज नीरज जी भले ही अपनी यश काय छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए हों, लेकिन उनके गीत, उनकी गज़लें, उनकी कविताएं, उनके हाइकू, उनके दोहे आज भी श्रोताओं के कानों में रस घोल रहे हैं, आज भी उनके होठों पर एक गुनगुनाहट पैदा कर रहे हैं। नीरज जी आप अमर हैं, अमर रहेंगे, क्योंकि आपने ही लिखा है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में। नीरज जी ने लिखा है कि इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। तो सदियां क्या, सदियों पर सदियां, सदियों पर सदियां, और कल्प पे कल्प बीतते जाएंगे, लेकिन आपकी कविताएं कभी भी नहीं मर सकती हैं, सदैव जीवित रहेंगी। क्योंकि आपने ही मुझे एक साक्षात्कार के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जिस गीत की लय ब्रह्मांड की लय के साथ एकाकार हो जाती है, वो गीत चिरजीवी हो जाता है। तो आपके तो आपका प्रत्येक गीत ब्रह्मांड की लय के साथ चिरजीवी एकाकार हो चुका है, और इसीलिए वो हमेशा जीवित रहेगा। 4 जनवरी सन 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के पुरावली गांव में जन्मे श्री बाबू बृजकिशोर सक्सेना जी के सुपुत्र श्री गोपाल दास नीरज जी बहुत संघर्षों के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया, बल्कि बचपन के दिन तो बहुत ही संघर्षमय रहे। पिता की मृत्यु हो गई थी 6 वर्ष की अवस्था में जब नीरज जी थे, तो इन्होंने नदी के पानी में डुबकी लगाकर, एक गोताखोर की तरह से डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से फेंके गए नदी में जो पैसे फेंके जाते हैं, जो सिक्के फेंके जाते हैं, उसे इकट्ठा करके अपना जीवन यापन किया कुछ दिनों तक। रिक्शा भी चलाई, पान बीड़ी भी बेची, लेकिन श्रम को हमेशा उन्होंने जीवन भर बहुत महत्व दिया, श्रम का बहुत सम्मान किया। एक घटना उन्होंने स्वयं नहीं लिखी है कि जब वे कक्षा 6 में एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे 1 अंक से, तो वे अपने गुरुजी के पास गए और बोले कि मेरा 1 अंक बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि मेरी फ़ीस नहीं लगेगी, अन्यथा मेरी फ़ीस लगेगी और मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हें कभी भी सेकंड नहीं आना है, सेकंड क्लास तुम्हारे लिए है ही नहीं, हमेशा फर्स्ट आना है। मैं तुम्हारा 1 अंक तो नहीं बढ़ाऊँगा, हाँ इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी फ़ीस भर दूँगा। बस यही बात नीरज जी के मन को लग गई और उन्होंने हमेशा इस बात को गांठ बांध लिया, और उसके बाद जब भी कोई काम किया हमेशा फर्स्ट क्लास काम किया। कवि सम्मेलन में रहे तो एक बादशाह की तरह रहे, फिल्मों में गीत लिखे तो ऐसे अमर गीत लिखे कि आज भी कोई रेडियो का चैनल या टीवी का चैनल फिल्म के गीत का ऐसा नहीं होगा जो फिल्मी गीत बजाता हो और नीरज जी का गीत उसमें न बजे। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नीरज जी का नाम नामांकित हुआ और 1 फिल्म फेयर अवार्ड नीरज जी को प्राप्त हुआ फिल्म चंदा और बिजली के लिए, जिसका गाना था काल का पहिया घूमे रे भैया। फिल्मों में लिखा तो एक से एक बढ़कर गीत जो इनके कामयाब हुए। नई उम्र की नई फसल इनकी पहली फिल्म थी। जिस रेडियो पर गीत सुना था नीरज जी का, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, और रेडियो पर गीत सुनने के बाद आर चंद्रा जी इनके पास आए और इनसे कहा कि फ़िल्मों में गीत लिखिए। तो नीरज जी ने कहा कि मैं फ़िल्मों के लिए तो नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ मेरा गीत अगर आप कोई फ़िल्म में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो आर चंद्रा जी ने नीरज जी के 8 गीत लेकर अपनी एक फ़िल्म बनाई, नई उम्र की नई फसल, जो इनके गीत बहुत कामयाब हुए, बहुत यशस्वी हुए। और उसके बाद तो एक से एक फिल्में आती गई, एक से एक गीत आते गए नीरज जी के। प्रेम पुजारी, दुनिया, पतंगा, आरती, मेरा नाम जोकर, कन्यादान और कई सारे फिल्मों में इन्होंने लिखा है। देवानंद साहब ने इनसे बहुत सारे गीत लिखवाए हैं। कोई मज़हब यहाँ ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और कांपती लो ये सियाही, ये धुआं, ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। कौन समझेगा मेरी आँखों की नमी का मतलब, ज़िंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी।
और सोचो अगर तीसरा युद्ध हुआ तो नई उम्र की नई फसल का क्या होगा। आज जब चारों तरफ युद्ध के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो ये रचना बहुत प्रासंगिक हो जाती है। बहुत शोखी भरे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। अब के सावन में ये शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। दोहे लिखे तो एक से एक बढ़कर दोहे लिखे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादल बरस गयो, मुक्तकी, नीरज की पाती, गीत भी अगीत भी, आशावरी, कारवां गुजर गया, फिर दीप जलेगा तुम्हारे लिए। और नीरज की गीतिकाएं प्रमुख रचनाएं, प्रमुख संकलन नीरज जी के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संकलन हैं। नीरज रचनावली प्रकाशित हुई है कई सारे खंडों में। बहुत सारे पुरस्कार सम्मान आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की झोली में है, लेकिन कोई भी पुरस्कार कोई भी सम्मान नीरज जी से बड़ा नहीं है। नीरज जी को के पास आकर कोई सम्मान अपने आप को स्वयं सम्मानित अनुभव करता है। विश्व उर्दू परिषद की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से 1991 में पद्मश्री का सम्मान मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से 1994 में यश भारती सम्मान मिला। 2007 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। इन्होंने 64-65 में एक पत्रिका भी निकाली लय नाम से और उसके 9 अंक प्रकाशित किए। और उसके बाद फिल्मों में चले गए तो ये पत्रिका उन्होंने निकालनी बंद कर दी। आज से 2 साल पहले इस सदी के महानायक महाकवि श्री गोपाल दास नीरज जी अपने देह को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। भले ही उनकी देह न रही हो, लेकिन उनकी कविताएं, उनके गीत अजर अमर हैं। 2 साल पहले मैं और उनके सुपुत्र श्री शशांक प्रभाकर और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, हम लोग अमेरिका में काव्य यात्रा पर थे। और तभी न्यूयॉर्क में जब हम थे तब हमें सूचना मिली कि आदरणीय नीरज जी की तबीयत बहुत ख़राब है। शशांक जी ने तुरंत अपना वापस लौटने का पहली फ़्लाइट का टिकट कराया। बीच में जब सूचना मिली थी और जब फ़्लाइट थी उसके बीच में लगभग 10-12 घंटे का समय था। वो हम लोगों ने साथ मिलकर किस तरह बिताया, एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए कैसे बिताया, ये हम ही जानते हैं। जब अमेरिका में पता चला कि नीरज जी का देहांत हो गया है तो वॉशिंगटन के आयोजक ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। देखिए ना, 7 समंदर पार नीरज जी की ख्याति कितनी थी। वॉशिंगटन डीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा में बहुत सारे NRIs भारतीय वहाँ उपस्थित हुए और बहुत सारे लोगों ने नीरज जी की पंक्तियाँ सुनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इतने बड़े गीतकार, इतने बड़े कवि, इतने बड़े गज़लकार, इतने बड़े दोहाकार, इतने बड़े महानायक को मैं प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जब मैं भूल नहीं सकती, जब मेरा पहला संकलन आ रहा था, आने वाला था 2005 में, मुझे भारत सरकार की तरफ से 4 देशों की यात्रा के लिए भेजा जाना था। मेरा कोई संकलन नहीं था। मैंने नीरज जी से आग्रह किया कि मेरा संकलन आने वाला है, आप आशीर्वचन लिखकर भेज दीजिएगा। नीरज जी ने कहा कि 2 दिन के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने कहा कि मैं अपनी पांडुलिपि आपके पास भेज देती हूँ। बोले नहीं, पांडुलिपि की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपके गीत पता हैं। और वास्तव में 2 दिन के अंदर उनका हस्तलिखित पत्र मेरे पास आया आशीर्वचन का, और मैंने उसे अपनी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर उसे प्रकाशित किया। जून में उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। 2018 जून को मैं उनकी तबीयत देखने के लिए अलीगढ़ गई। विशेष रूप से बहुत तबीयत ख़राब थी, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, दादा श्री सुरेंद्र दुबे जी के लिए मैं स्मृति ग्रंथ प्रकाशित कर रही हूँ, आप कुछ अपने विचार उनके बारे में बता दीजिए। बोले, मैं लिख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं बोल देता हूँ। और उनकी स्मरण शक्ति इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने दुबे जी की रचनाओं को उल्लिखित करते हुए अपना वक्तव्य मुझे रिकॉर्ड कराया। और उसके बाद स्वयं कहा कि तुम्हारी भी तो पुस्तक निकलेगी, तुम्हारा भी तो कोई संग्रह अब निकलेगा जल्दी से, तो अब उसके लिए भी मैं बोल देता हूँ। और उसके लिए भी उन्होंने मुझे अपने आशीर्वचन रिकॉर्ड कराए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना सम्मान मुझे मिलना था 2018 में, जून में ही नीरज जी के हाथों से ही मिलना था। मैं बहुत प्रफुल्लित थी, बहुत उत्साहित थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी।
उस दिन दुर्भाग्य से बहुत तेज़ बारिश आई अचानक से, और अचानक से बहुत तेज़ आंधी आई। नीरज जी से कह दिया गया कि आप मत आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और रास्ते में पेड़ भी गिर गए हैं तो आने में बड़ी तकलीफ़ होगी। कार्यक्रम लगभग 1.5-2 घंटे बाद प्रारंभ हुआ, क्योंकि सब मंच भी तहस नहस हो चुका था। 1-1.5-2 घंटे के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन आश्चर्य, नीरज जी द्वार पर आ गए थे। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी पुरस्कृत करने के लिए मुझे अपने हाथों से उस समारोह में उपस्थित हुए विष्णु जी के प्रति उनका स्नेह कहना चाहिए, मेरे प्रति आशीर्वाद का भाव कहना चाहिए। वो बोले कि मैं यहाँ 10-15 मिनट से अधिक नहीं रुकूंगा। उन्होंने मुझे सम्मानित किया अपने हाथों से और 10 मिनट में ऐसा जश्न सा माहौल कर दिया अपने बातों से। बस 10-15 मिनट बाद वो वहाँ से चले गए। ऐसी पुण्य आत्मा को, इतने सरल सहज व्यक्तित्व को, इतने महान व्यक्तित्व को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इस समारोह में पधारे हुए सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का उपाध्यक्ष। अपने मंच और महाकवि नीरज फाउंडेशन की ओर से आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा ये आज का विशेष कार्यक्रम महाकवि पद्म भूषण आदरणीय नीरज जी को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर याद करने के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को हमने भावांजलि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले आदरणीय नीरज जी की रचनाओं का काव्य पाठ आज के प्रतिष्ठित कवियों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद नीरज जी के साथियों के द्वारा उनको याद किया जाएगा श्रमणांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसके तत्काल बाद नीरज जी द्वारा गाए फिल्मी गीतों को बहुत सारे कलाकार अपने अपनी आवाज में गाकर सुनाएंगे आप सभी को। तो ये लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है। हमारे मंच और नीरज फाउंडेशन द्वारा ये प्रोग्राम आज का आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लब्ध प्रतिष्ठित कवियों, कवित्रियों, रचनाकारों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे मंच के लिए समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। साथियों, इसके साथ साथ ही मैं आप सभी का भी शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर सफल बना रहे हैं, उनमें भाग लेते हैं। तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे। मुझे आशा है कि आप सभी अपना स्नेह इस प्रकार बना के रखेंगे और हमारा मंच निरंतर इस तरह के कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता रहेगा। तो इसी आशा के साथ आइए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, हम अपने प्रत्येक आयोजन की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। तो आइए साथियों, माँ सरस्वती की आराधना के लिए चलते हैं हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों प्रणाम करता हूं और नीरज जी को नमन करता हूं। कीर्ति ने कहा कि मैं नीरज जी का कोई गीत आपको सुना तो दूंगा पढ़ के, लेकिन अगर उनकी तरह गाने का शर्तनामा भी हो तो फिर थोड़ा सा मामला कठिन है। नीरज जी मुझे देख रहे हैं पीछे और उनका प्यार सदा मेरे ऊपर रहा है। कोशिश करता हूं। एक अच्छा गीत है उनका। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। अब कोशिश करता हूं गाने की भी। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, जो भी कुछ लुटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन न कोई काम आएगा। सोने का ये रंग छूट जाना है, हर किसी का संग छूट जाना है। आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। रागिनी है एक प्यार की जिंदगी के जिसका नाम है। गा के घर कटे तो है सुबह, रो के घर कटे तो शाम है। शब्द और ज्ञान व्यर्थ हैं, पूजा पाठ ध्यान व्यर्थ हैं। आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए लो किसी यार से लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। जो दुखों में मुस्कुरा दिया वो तो एक गुलाब बन गया। दूसरों के हक में जो मिटा प्यार की किताब बन गया। आग और अंगारा भूल जा, तेज और दुधारा भूल जा। दर्द को मशाल में बदलने के लिए अपनी सब जवानी खुद जलानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। दर्द गर किसी का तेरे पास है तो खुदा तेरे बहुत करीब है। प्यार का जो रस नहीं है आंखों में, कैसा हो अमीर तू गरीब है। खाता और बही तोरे बहाना है, चेक और सही तोरे बहाना है। सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए दिल की कोई हुंडी भी भुनानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए। धन्यवाद।
नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के माध्यम से महामना नीरज जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं कैलाश मंडेला अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और भावाभिव्यक्ति नीरज जी की कुछ रचनाओं के माध्यम से करना चाहता हूँ। डॉक्टर कीर्ति काले जी का मुझे संदेश प्राप्त हुआ और नीरज जी जिनको मैंने 40 वर्ष पहले सुना और कविता लिखने की उनसे मुझे अव्यक्त प्रेरणा मिली। बचपन में मैंने उनको खूब दोहराया, गाया, पढ़ा और मेरा सौभाग्य है कि मैं मंच पर उनके साथ बैठ सका। ये मेरा अहोभाग्य है। ऐसे महामना के सम्मान में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं की पंक्तियाँ कुछ उन्हीं के स्वरों में गाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा। मौसम की नज़र मौसम की नज़र मेहरबान होती है, रफ्तार सफ़र में थकान होती है। उस रात में बन जाती है दुनिया कुछ और, जिस रात में कविता जवान होती है। मौसम की नज़र। और कुछ जवानी होती तो नशा होता। मैंने भी नशा किया था। क्या हुआ कि बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ। मौत मर जाती है पल भर के लिए, जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ। और अपनी बदनामी पर जो पंक्तियाँ कही, मैं 4 पंक्तियाँ और कहता हूँ कि कितने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, कितने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियाँ हमें भुलाने में। आज भी जिसके लिए, आज भी जिसके लिए होती है पागल कलियां, आज भी जिसके लिए होती है पागल कलियां, जाने क्या बात है नीरज के गुनगुनाने में, कितने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। और एक गीत की कुछ बंद उसके सुनिएगा कि खारा कहीं गंगा का किनारा हो न जाए,
खारा कहीं गंगा का किनारा हो न जाए, नष्ट भ्रष्ट बाग ये हमारा हो न जाए, शोला जो बुझा है वो अंगारा हो न जाए, टुकड़े टुकड़े देश फिर दोबारा हो न जाए, आग जो लगी है वो बुझाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों, खारा कहीं गंगा का किनारा हो न जाए। कि पैसे के लिए भवन जो बेच रहे हैं, बंगले के लिए चमन जो बेच रहे हैं, वोटों के लिए वतन जो बेच रहे हैं, गांधी नेहरू का कफन जो बेच रहे हैं, उनको जरा आईना दिखाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। देश किसी एक की जागीर नहीं है, किसी एक कड़ी की जंजीर नहीं है, किसी एक घर की ये तस्वीर नहीं है, किसी एक बेटे की तकदीर नहीं है, गद्दी से गद्दारों को हटाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। देखो तो अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ, देखो तो अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ, दूर दूर तक नहीं सवेरा है यहाँ, डाल डाल कौवों का बसेरा है यहाँ, नेता ही तो देश का लुटेरा है यहाँ, सोई हुई दिल्ली को जगाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों, खारा कहीं गंगा का किनारा हो न जाए। कि भ्रष्टाचार से घिरी वो काली रात है, चोरी और डकैती आए दिन की बात है, चाकू और तमंचा हर किसी के हाथ है, लोकतंत्र क्या है भेड़ों की जमात है, फिर किसी शहीद को बुलाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों। और आखिरी है कि हांडी में गरीब की ना मिर्ची नून है, फाका ही रे फाका यहाँ दोनों जून है, महंगाई को इस कदर चढ़ा जुनून है, मिट्टी तो है महंगी और सस्ता खून है, संविधान दूसरा बनाओ साथियों, मरते हुए देश को बचाओ साथियों, खारा कहीं गंगा का किनारा हो न जाए, टुकड़े टुकड़े देश फिर दोबारा हो न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि महामना नीरज जी को अर्पित करता हूँ। मुझे आपने सुना, धन्यवाद। नमस्कार। मेरे आदर्श रहे गोपालदास नीरज जी की पुण्य स्मृति में उनकी ही एक ऐसी खूबसूरत रचना से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। इस रचना में इतना मोटिवेशन है कि अगर कोई टूटा हुआ व्यक्ति भी इसे सुन ले तो उसकी टूटन समाप्त हो सकती है। लीजिए प्रस्तुत है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। बंद सुनिएगा। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों,
कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। खास बंद देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। क्या दर्शन है। खोता कोई भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, सुबह पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अब देखिए क्या खूबसूरत बात कही है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन ना आई पर पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गीत के अंतिम खास पंक्तियां सुनेगा। लूट लिया माली ने उपवन। इन पंक्तियों से अच्छी उनके लिए श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न केवल गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों। नमस्कार,
इस सदी के महानायक महाकवि श्रद्धेय श्री गोपाल दास नीरज जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर मैं डॉक्टर कीर्ति काले उनके चरणों में नमन करती हूँ, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और उन्हीं का लिखा हुआ एक गीत श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूँ तो चलूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। भटकी भटकी है नज़र, गहरी गहरी है निशा, उलझी उलझी है डगर, धुंधली धुंधली है दिशा, तारे खामोश खड़े, द्वारे बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा, गीत बदनाम न हो, गीत बदनाम न हो, जिंदगी शाम न हो, बुझते दीपों को जरा और जला लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और ज़रा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। बाद मेरे जो यहाँ और है गाने वाले, सुर की थपकी से पहाड़ों को सुलाने वाले, उजाड़ बाग बियाबान सुनसानों में, छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले, उनके पैरों के फफोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों के जरा शूल उठा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। ये घुमड़ती हुई सावन की घटाएं काली, पेंगे भरती हुई आमों की ये गद्दर डाली, ये कुएं ताल ये पनघट ये त्रिवेणी संगम, कूक कोयल की ये पपीहे की पिहू मत वाली, क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि न हो, धूल धरती की जरा सिर पे चढ़ा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। कैसे चल दूं अभी कुछ और यहाँ मौसम है, होने वाली है शहर पर न सियाही कम है, भूख बेकारी गरीबी की घनी छाया में, हर जुबां बंद है हर एक नजर पुरनम है, तन का कुछ ताप घटे, मन का कुछ पाप कटे, दुखी इंसान के आंसू में नहा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं शशांक प्रभाकर आज आप लोगों के बीच में हूँ और मैं आज आपके सामने जो गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ वो महाकवि गोपाल दास नीरज, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज का बहुत प्रसिद्ध गीत है
चूँकि आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है तो उनको प्रणाम करते उनके चरणों में उन्हीं का गीत कोशिश की है कि मैं उनके स्वर में गा सकूं, उनको निवेदित कर रहा हूं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जो भी कोई लौटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो भी कोई लौटा रहे हो तुम यहाँ, वो ही बस तुम्हारे साथ जाएगा। जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वो तो धन्ना कोई काम आएगा। सोने का ये रंग छूट जाना है, हर किसी का संग छूट जाना है। आखिरी सफर के इंतजाम के लिए, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब भी कफन में एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। बंद है। रागनी है एक प्यार की जिंदगी की जिसका नाम है, रागनी है एक प्यार की जिंदगी की जिसका नाम है। गा के कटे तो है सुबह, रो के कटे तो शाम है। पूजा पाठ ध्यान व्यर्थ है, शब्द और ज्ञान व्यर्थ है। आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए, आंसुओं को गीतों में बदलने के लिए लो किसी यार से लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। जो दुखों में मुस्कुरा दिया, जो दुखों में मुस्कुरा दिया, वो तो एक गुलाब बन गया। जो दुखों में मुस्कुरा दिया, वो तो एक गुलाब बन गया। दूसरों के हक में जो मिटा, प्यार की किताब बन गया। आग और अंगारा भूल जा, फूल और शरारा भूल जा। दर्द को मशाल में बदलने के लिए, दर्द को मशाल में बदलने के लिए अपनी सब जवानी खुद जलानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए। अंतिम है। दर्द गर किसी का तेरे पास है, वो खुदा तेरे बहुत करीब है। दर्द गर किसी का तेरे पास है, वो खुदा तेरे बहुत करीब है। प्यार का जो रस नहीं है आँखों में,
कैसा हो अमीर तू गरीब है, खाता और वही तोरे बहाना है, चेक और सही तोरे बहाना है। सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए, सच्ची साख मंडी में कमाने के लिए दिल की कोई हुंडी भी भुनानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर ज़मीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियाँ, ये मस्त झूमती हुई बालियाँ धानों की, ये शोख सजल शर्माती गेहूं की गलियाँ, गदराते हुए अनारों की यह मंद हंसी, ये पेंगे बड़ा बड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना। मैं नावों की नटखटी ढिठाई, तोतों की ये शोर, मोर का भोर, भृंग की ये गुनगुन, बिजली की खड़क धड़क, बदली की चटक मटक, ये जोत जुगनुओं की झिंगुर की ये झुनझुन, किलकारी भरते हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रति को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आल्हा की ये ललकार, थाप ये ढोलक की, सूरा मीरा की सीख, कबीरा की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की ये छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आना कानी, क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी। क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा। क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में। क्या पपीहा फिर न पिया को पास बुलाएगा। मैं सोच रहा युग जो इतिहास लिख रहा है, क्या रक्त घुलेगा उसकी काली स्याही में। क्या लाशों के पहाड़ पर सूरज डूबेगा। क्या चांद सिसकियां लेगा ध्वंस तबाही में। क्या खिजा चाट लेगी शबाब इन फूलों का। क्या धूप अंधेरे की दासी हो जाएगी। क्या क्रांति पहन लेगी जंजीरें सोने की। क्या शांति मरघटों में छिपकर सो जाएगी। क्या पी जाएगा रेगिस्तान नर्मदा को। क्या गंगा का सैलाब भाप बन जाएगा। झुक जाएगा क्या शीश हिमालय योगी का। विंध्याचल में पतझड़ दोबारा आएगा। जो अभी अभी सिंदूर दिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी है अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर बेचेगी नित चूड़ियां बाजारों में, जिनकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी। क्या वो माँ दफनाएंगी दूध मजारों में। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को। क्या डालेगा विनाश झूला अमराई में। क्या उपवन की डालों में फूलेंगे अंगार। क्या घृणा बजेगी भौरों की शहनाई में। असहाय बुढ़ापा तड़पेगा क्या मरघट में। बारूद करेगी क्या श्रृंगार जवानी का। क्या मानवता पर विजयी दानवता होगी। क्या होगा अंत पुराना नई कहानी का। चाणक्य, मार्क्स, एंजिल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाजों को दोहराती हैं। तुलसी, वर्जिल, होमर, गोरकी, शाह, मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी।
करवट ना बदलेंगी क्या उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी। जब सुंदरता की लाश सड़ेगी सड़कों पर, साहित्य पड़ा महलों में कैसे सोएगा। जब कैद तिजोरी में रोटी हो जाएगी, तब क्रांति बीज कैसे न पसीना बोएगा। ऐसे ही घट चल के, ऐसे ही रस ढुल के, ऐसे ही तन डोले, ऐसे ही मन डोले, ऐसी ही चितवन हो, ऐसी ही चित चोरी, ऐसे ही भ्रमर भ्रमे कली घूंघट खोले। ऐसे ही ढोलक बजे मंजीरे झनकारे, ऐसे ही हंसे झुनझुने बाजे पैंजनिया, ऐसे ही झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे ही होशो हरे लोरियां रसवतियां, ऐसी ही बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे ही बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसी ही होली जले दिवाली मुस्काए, ऐसे ही खिले फले हरियाए हर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जले राख की रहे गरम, ऐसे ही भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे ही उबले दाल बटोही उफनाए, ऐसे ही चक्की पर गाए घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत अब आगे रथ निर्माणों का, बम्बों के दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा। है शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि पद्म श्री पद्म विभूषण आदरणीय श्री गोपाल दास नीरज जी की पूर्ण स्मृतियों को मैं सोनरूपा सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हीं के द्वारा लिखित एक रचना के माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिस अंदाज में वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे, कुछ वैसा ही अंदाज मैं उनकी रचना को प्रस्तुत करते समय रखूं। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। अब के सावन में जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी। आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी। था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई। था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। अब के सावन में। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा महाकवि नीरज जी की पुण्यतिथि पर ये आयोजन किया जा रहा है।
इसकी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले हैं और उनके ही निर्देश पर मैं नीरज जी के उस गीत को पढ़ रहा हूँ जिस गीत से नीरज जी हो गए। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मैंने सबसे पहले सन 60 में उनके मुंह से ये गीत सुना था और आज भी उनकी छवि मुझे याद है। मैं इस गीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सुनिएगा। स्वप्न झरे फूल से, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए। साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके। उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नीरज जी बीच में पढ़ते पढ़ते थोड़ा खांसते थे, मैं भी खांस रहा हूं। सुनिएगा। उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा। क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। क्या स्वरूप था कि देख आईना सिहर उठा। एक तरफ जमीन और आसमां उधर उठा। एक तरफ जमीन और आसमां उधर उठा। थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली। लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली। लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे। सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। मेरा नीरज जी के साथ बहुत लंबा सफर रहा है कविता के क्षेत्र में। वो कहते थे जब तक किसी भी गीत में या काव्य में जिंदगी की फिलॉसफी नहीं है तो वो गीत पूरा नहीं हो सकता। देखिए किस तरीके से वो जिंदगी को फिलॉसफी को अपने गीत में ढालते हैं। सुनिएगा। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं। होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं।
होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर, हो सका न कुछ मगर, शाम बन गई सहर, हो सका न कुछ मगर, शाम बन गई सहर। वो उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर, वो उठी लहर की ढह गए किले बिखर बिखर। और हम डरे डरे, और हम डरे डरे, नीर नैन में भरे, और हम डरे डरे, नीर नैन में भरे। ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए बहार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और उनके जाने के साथ ही साथ गीतों का कारवां भी चला गया, और उस कारवां में बैठे हुए हम लोग उनके पीछे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। नीरज जी जिंदाबाद।